सर किडनी के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें डायलिसिस एक बहुत आम ऐसा एक ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो आपसे मुझे जानना ये है कि किसी पेशेंट को अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम कितने दिनों तक डायलिसिस किया जा सकता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? डायलिसिस ये जो है, जब किडनी काम करना बंद हो जाती है तो क्लिनिकल कंडीशन को यूरेमिया ऐसे बोलते हैं। जब यूरिया 100 से ऊपर जाता है, एग्जैक्ट बोले तो करीबन 125 से ऊपर यूरिया जाता है, तो पेशेंट में लक्षण दिख जाते हैं। लक्षण ये सिस्टमिक लक्षण होते हैं, मतलब जब स्टमक में जो लक्षण दिखेंगे वो जी मचलना, भूख कम हो जाना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ दिन में 5-6 बार या ज़्यादा उल्टी हो जाना। जीआईटी में लक्षण दिखते हैं लूज मोशंस, कभी कभार खून भी आता है मोशन से। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी लक्षण दिखते हैं, वो पानी भर जाता है फुफ्फुसों में, मतलब फेफड़े में, उसको प्लूरल इफ्यूजन ऐसे बोलते हैं। पेट में भी पानी भर जाता है, उसको आसाइटिस ऐसे बोलते हैं। हाइपोप्रोटीनेमिया, मतलब प्रोटीन कम होने की वजह से भी आसाइटिस और इफ्यूजन हो सकता है, यूरेमिया की वजह से भी हो सकता है। सीएनएस के जो लक्षण है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो लक्षण हेडेक, सरदर्द, ज़्यादा नींद आ जाना या पेशेंट कोमा में चला जाना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं और उसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब टालने के लिए यूरेमिया में डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। डायलिसिस पे बहुत बार 2 महीने से 2 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट जी सकते हैं, ऐसे मैंने देखा है पिछले 29 साल में। कन्वेंशनल लोग बताते हैं कि डायलिसिस पे ज़्यादा पेशेंट जीता है, लेकिन मेरा तजुर्बा ऐसा है कि डायलिसिस करने के बाद जो एक फंक्शन तो किडनी का बंद हुआ था कि यूरिया बाहर निकलना, मतलब पॉइजन बाहर निकलना, तो वो फंक्शन तो बंद ही हुआ होता है, इसलिए डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। दूसरा फंक्शन जो है एक्सेस पानी निकलना, वो भी पूरी तरह बंद हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर अप हो जाता है बड़े पैमाने पे, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है और पेशेंट की मृत्यु होती है। ऐसे मैंने देखा है, ऐसे बहुत से पेशेंट देखे मैंने।